हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुद्र गोस्वामी वेलकमिंग यू टू योर यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक। आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 रीड करेंगे। द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। यहाँ पे हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है और उसमें हाइपोटेनियस की साइड हमें दी गई है 13 सेंटीमीटर और बाकी की जो दो साइड है यानी कि अल्टीट्यूड और बेस वो हमें फाइंड करना है। पहले तो जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है उसके सामने की जो साइड है उसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसे हम बेस बोलेंगे और ये हमारी अल्टीट्यूड यानी हाइट। अभी जो हाइपोटेनियस है वो हमें 13 सेंटीमीटर ऐसा दिया गया है। ये मैं आपको रफ वर्क समझा रहा हूँ, एग्ज़ाम में आपको ऐसा कुछ नहीं लिखना है। और यहाँ पे बेस और अल्टीट्यूड हमें फाइंड करना है। बेस और अल्टीट्यूड हमें कुछ दिया नहीं गया है, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो अल्टीट्यूड है वो बेस से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। यानी कि सपोज़ कीजिए अगर हम बेस को x सपोज़ करें तो अल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि x माइनस 7 सेंटीमीटर। यानी कि अगर बेस x सेंटीमीटर है तो अल्टीट्यूड कितना होगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनियस तो यहाँ हमें 13 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इसमें हमें बेस और अल्टीट्यूड फाइंड करना है, तो ये सब हम लिख के समझाएंगे। लेट बेस ऑफ राइट ट्राइंगल is x centimeter and altitude of right triangle is x minus 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें हाइपोटेनियस दिया गया है 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या है, बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। बेस यहाँ पे हमने क्या लिया है, x। देयरफॉर x का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड वो क्या है, x माइनस 7। x माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस वो क्या है, 13 का स्क्वायर। देयरफॉर x का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x माइनस 7 होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ होगी a माइनस बी होल स्क्वायर वाली। वो आइडेंटिटी क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। a की जगह पे x है तो x का स्क्वायर माइनस का माइनस 2, a की जगह पे x और b की जगह पे 7 प्लस बी स्क्वायर, b यानी 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। देयरफॉर x स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7 2 14 और x का x 14x माइनस 14x प्लस 7 7 49 इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर यानी कि 169। देयरफॉर अब आप देखिए x स्क्वायर है वो प्लस हो जाएगा तो 2x स्क्वायर होगा, माइनस 14x का ऐसे ही रहेगा 14x प्लस 49। 169 राइट हैंड साइड में है, वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि राइट हैंड साइड प्लस में है। माइनस 169 इक्वल्स टू 0। अभी इन दोनों का प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा। तो पहले हम आगे वाला जो टर्म है वो लिख लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x। अभी यहाँ पे माइनस होगा, 169 में से 49 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 120 बचेगा। और
यहाँ पे बड़ा डिजिट 169 है, उसके आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, इक्वल्स टू 0। अभी आप देखिए इन तीनों डिजिट में से कुछ कॉमन निकल रहा है। अगर कॉमन निकल रहा है तो हम पहले कॉमन निकालेंगे। 2 कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के टेबल में 14 कब आएगा, 2 7 ज़ा 14x माइनस 62 ज़ा 120 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ये जो 2 मल्टीप्लिकेशन में है वो राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई 2। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो मिडिल टर्म है उसे हम स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट यानी कि 1 और कांस्टेंट टर्म यानी कि लास्ट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 61 ज़ा 60। अभी 60 के हम ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे जिनका अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो आंसर 7 आए। तो ऐसे फैक्टर्स कौन से हैं, 12 5 ज़ा 60, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करें तो आंसर 7 आ जाएगा। अभी बारी है साइन की। क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इट मीन्स कि कोई भी एक प्लस होगा और कोई भी एक माइनस। मिडल टर्म के आगे माइनस है, इट मीन्स कि जो बड़ा डिजिट है वो माइनस और छोटा डिजिट है वो प्लस, और यहाँ पे एक्स लगा देंगे। तो ये हमने क्या किया, मिडल टर्म को स्प्लिट किया। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 डिजिट और लास्ट 2 डिजिट में जो कॉमन निकल रहा है वो हम कॉमन निकाल देंगे। इन दोनों में कॉमन x निकल रहा है तो अंदर क्या बचा, x माइनस 12 प्लस का प्लस, यहाँ पे कॉमन 5 निकल रहा है। क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इट मीन्स के अंदर के जो ब्रैकेट के अंदर के जो डिजिट्स है उनकी साइन चेंज नहीं होगी। 5x में से 5 कॉमन निकल गया तो x का x ऐसे ही बचा और प्लस का प्लस ही रहेगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस होता तो अंदर की जो डिजिट्स है उसकी साइन हम चेंज कर देते। 12 इक्वल्स टू 0। अभी हम देख लें तो ये जो हमारा ब्रैकेट है वो इक्वल है यानी कि सेम है। अगर ब्रैकेट सेम है तो हमारा सम सही है, नहीं तो नहीं है। अभी ब्रैकेट को हम कॉमन निकालेंगे, x माइनस 12 तो अंदर क्या बचा, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर दोनों ब्रैकेट को हम 0 देंगे। x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 12 है वो राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस 12, और x इक्वल्स टू प्लस 5 है राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस 5। तो यहाँ पे हमें x के 2 आंसर मिले, x इक्वल्स टू 12 भी मिला और x इक्वल्स टू माइनस 5। तो यहाँ पे x हमने क्या सपोज किया था, x है वो बेस है, बेस की लेंथ, ठीक है। तो बेस की लेंथ कभी भी नेगेटिव नंबर में तो नहीं हो सकती, इट मीन्स कि ये आंसर तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आया, 12 सेंटीमीटर, यानी कि बेस की जो लेंथ है वो कितने सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। एज लेंथ ऑफ बेस ऑफ अ ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore बेस इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो बेस हमें 12 सेंटीमीटर मिल गया। अभी हमें दूसरी साइड भी फाइंड करनी है यानी कि अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड क्या है, x माइनस 7। नाउ अल्टीट्यूड इक्वल्स टू x माइनस 7 इक्वल्स टू 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो इस तरह से हमें अल्टीट्यूड मिला 5 सेंटीमीटर। लास्ट में लिख लेंगे, हेंस द अदर 2 sides are of length 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा जो सम है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।